कल गोल्ड की प्राइस जो है तोला 452,000 को टच किया उसने, 4.5 लाख। लास्ट ईयर तक जब ये बातें की जा रही थी कि ये 3 लाख को छू जाएगा, ये 3 से 3.25 हो जाएगा, 3.5, देन ऑल ऑफ अ सडन साढ़े, और अभी एक्सपेक्टेशंस ये की जा रही है कि दिस कैन गो अप टू 5 लाख तोला, विच इज़ लाइक ह्यूज। अच्छा, इसके साथ साथ वो सिल्वर जिसको कोई पूछ नहीं रहा था, अब हर कोई उसको पूछ रहा है। सिल्वर की प्राइस इस पूरे ईयर पे 67% राइज पर गई है, विच इज़ ह्यूज फॉर सिल्वर। क्यों ऐसा हो रहा है कि एकदम से सिल्वर की, चांदी की प्राइस बढ़ती चली जा रही है? क्यों गोल्ड इतना हाइक पर है? इस सब के पीछे क्या है? जिस क्रिप्टो में पूरी दुनिया लगी हुई थी इन्वेस्ट करने के लिए, वो एकदम से क्रैश करी पिछले दिनों में। सो व्हाट एग्जैक्टली हैपनिंग, इस पर बात करते हैं। मोहम्मद अरशद साहब मौजूद हैं, आप चेयरमैन ऑल पाकिस्तान ज्वेलर्स मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन हैं। बहुत शुक्रिया अरशद साहब, इट्स वंडरफुल टू हैव यू ऑन द शो। अच्छा, पहले तो मुझे बताएं, कोई भी चांदी को पूछता नहीं था, ये जो इतना बड़ा हाइक है, ये वाकई इस वजह से आया है कि जी ये कंप्यूटर्स में और इस तरह की चीज़ों में सिल्वर इस्तेमाल होता है और उसकी वजह से प्राइस बढ़ रही है? तो ये तो पहले भी हो रहा था ना, अचानक क्यों? देखिए, बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं, लेकिन इस वक्त मौजूदा कंडीशन जो है, इसके अंदर हमें सोने का मुतबादिल ढूंढना है। सोने की कीमतें वहाँ पहुँच गई हैं अब कि मतलब एक अच्छी अपर क्लास भी मतलब अब अफोर्ड नहीं कर सकते सोने को ना ख़रीदना। परचेजिंग पावर नहीं है, बाइंग पावर नहीं है लोगों के अंदर। अब उसका मुतबादिल जो है आर्टिफिशियल ज्वेलरी तो हो नहीं सकती। राजी बात है, सिल्वर एक मेटल है और सिल्वर भी अपनी एक जगह रखता है मेटल के अंदर। और देखिए आप, अब इसका इंडस्ट्रीज़ में इस्तेमाल हो रहा है, गाड़ियाँ हैं, लैपटॉप्स हैं, पहले भी हो रहा था, लेकिन अब इसका इस्तेमाल ज़्यादा हो रहा है। फिर इन्वेस्टर का रुझान इस तरफ आ गया। इंटरनेशनल मार्केट देखें, वो आप 22-23 डॉलर पे ट्रेड कर रहे थे, 54 डॉलर क्रॉस कर गई है पर आउंस के ऊपर, 54 डॉलर। कल 7,000 रुपये तोला में ट्रेड हो रही थी सिल्वर की। यानी अगर हम देखें, अगर 20-30 साल पीछे चले आए, तो ये गोल्ड के रेट होते थे 7,000 रुपये तोला ना, ये 2,000 मेरा ख्याल है 12 या 13 की बात कर रहा हूँ मैं, कि 7,000 या 8,000 रुपये तोला सोना होता था। आज हम वहाँ सिल्वर को लेकर आ गए, तो इट मीन्स ये कि ये सिल्वर जो है गोल्ड की जगह लेने जा रहा है। और आने वाले दिनों में जो है हम यही देखेंगे कि ज्वेलर्स शॉप्स के ऊपर जो सिल्वर ज्वेलरी भी सेल हो रही होगी। ओके, अच्छा, मेरे जहन में सवाल आया था, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में मेरे ख्याल में अब जी। बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, सिल्वर चले उसकी वजह भी एक एक हो सकती है। अच्छा, गोल्ड कहाँ जाने वाला है? ये जो ए, 5 लाख की बात की जा रही है, ये क्या सही है? अच्छा देखिए, मैं एक चीज़ बताऊँ आपको। देखिए, गोल्ड के तो हमारे पास माइंस हैं और वो, अगर आप पूरी दुनिया की बात करें, लेकिन सिल्वर हमारे पास वाफिर मकदार में नहीं अच्छा। है। इसके इसके जो ज़खायर हैं बला मतलब इतने महदूद हैं कि किसी टाइम भी जो है इसका शॉर्टफॉल आ सकता है। और उसके बाद जो इसकी कंडीशन होगी ना सिल्वर की, तो ऐसा हो जाएगा कि नापैद हो जाएगा। सारी बात है, जब डिमांड्स बढ़ेंगी, जिनके पास होगा वो अपने रेट के ऊपर सेल करेंगे उसको। सही। गोल्ड के हवाले से क्या सवाल था आपका? मेरा सवाल ये था कि वाकई ये 5 लाख को छूने वाला है या 5 लाख से ऊपर जाएगा? देखें, इस वक्त जो कंडीशन है, अगर हम आलमी सतह पर बात करें, तो पेपर करेंसी से लोगों का ट्रस्ट ख़त्म होता जा रहा है। ओके। ठीक है, अब वो गोल्ड की तरफ जो है, मतलब उनका एतमाद ख़त्म हो गया डॉलर से और इन तमाम चीज़ों से। अब वो एक ऐसी ऐसी चीज़ देख रहे हैं कि इसमें वो अपना तहफ़्फ़ुज़ महसूस करें। फ़िज़िकल उनको जो है, मतलब वो एक सपोर्ट हो कि जी हमारा सरमाया जो है महफूज है। अब बिटकॉइन जिस तरह क्रैश किया, कई लोगों ने सुसाइड किया, उसके अंदर कई मतलब नुकसान, अरबों अरबों रुपए का नुकसान हुआ। अच्छा, गोल्ड और सिल्वर एक ऐसा एसेट है, ये आपके अपने पास महफूज है। आपने लिया, आपने अपने पास महफूज कर लिया, और फिर इसका हजम भी इतना नहीं है। अगर आप 10 तोले भी लेना चाहते हैं, 4,50,था तकरीबन 45 लाख रुपए का जो है वो इस वक्त जो रेट है 10 तोले के, 45 लाख रुपीज़। जी। लेकिन उसका हजम इतना सा है, तो मतलब उसको सिक्योरिटी भी इतना मुश्किल नहीं है, आप नहीं कहीं है। भी सही। उसको अच्छा, तो सिक्योर कर इसमें सकते अच्छा हैं। साहब, अब इसमें मैं इन्वेस्टर व्यू से सवाल करूं, हम्म। क्या ये वक्त आ गया है कि जो सरमाया हम अगर लगाना चाह रहे हैं तो वो चांदी में लगाना शुरू कर दें, इन्वेस्ट करना शुरू कर दें इन सिल्वर? और कितना टाइम पीरियड है कि वो इन्वेस्टर के हाथ से भी आगे निकल जाएगा? देखिए, इसमें सारा गेम है होल्डिंग पावर का, कि आप कि 1 वीक होल्ड कर सकते हैं, 1 मंथ होल्ड कर सकते हैं, 1 ईयर होल्ड कर सकते हैं। जितना होल्डिंग पावर होगा, बेनिफिट्स उतने ज़्यादा होंगे।
आप मेरी बात समझ रहे होंगे, मतलब सरमायाकारों के लिए एक मैसेज है। सिल्वर में भी जो है इस वक्त बहुत ज़्यादा मतलब प्रॉफिट टैकिंग कर सकते हैं वो, जितना उनका होल्डिंग पावर होगा। और आने वाले दिनों में गोल्ड एक जगह स्टिल होगा, मैं भी कि $100-200 की करेक्शन भी आ जाए माइनस में, सही, लेकिन फिर प्लस होना है इसने। सही। और गोल्ड का क्या होना है? कल परसों मैं कहीं रीड कर रही थी, आई सॉ सम वीडियोस रिगार्डिंग दैट। ब्रोकर्स में से भी कुछ लोग ये कह रहे हैं कि गोल्ड जो है वो क्रैश करेगा। ऐसा हुआ है? मैंने कभी अपनी इसकी जो हिस्ट्री है, इवन पाकिस्तान में गोल्ड प्राइसेस, तो मैंने उसको ऐसा क्रैश होते तो नहीं देखा। मनफी प्रोपेगेंडा है। अगर आप हिस्ट्री देखें 60-70 साल की, तो गोल्ड की कीमतें जो है बढ़ी हैं कभी कभी। वाहिद एसिड है गोल्ड जिसकी कीमतें वक्ती तौर के लिए $100-200 $300 माइनस प्लस का खेल चला, लेकिन कीमतें मज़ीद बढ़ती गई और आज यहाँ ला के खड़ा कर दिया कि 4,50,000 रुपये पे ट्रेड हो रहा है। और इंटरनेशनल मार्केट में रिकॉर्ड टूट रहे हैं, डेली रिकॉर्ड टूट रहे हैं। जिस टाइम $4,000 पर आउंस हुआ तो हमने कहा तो बड़ा ये अलार्मिंग सिचुएशन हो गई है। अब $4,234 पे आज ट्रेड कर रहे हैं। अभी मैं नेट पे देख रहा था $4,234 में से कि 2,52,000 जो है वो भी आज पाकिस्तान के अंदर नया रिकॉर्ड बनाएगा सोने की कीमत में। जो है ये भी जो है रिकॉर्ड टूट जाएगा 452 का, ठीक है, क्योंकि रुकने का नाम ही नहीं ले रहा। अच्छा, एक जो इसके पीछे बात की जा रही है कि जी अमेरिका के पास सबसे ज़्यादा गोल्ड रिजर्व्स हैं और अमेरिका के ऊपर कर्जा बहुत है। अमेरिका चाहता है कि लोग अपने बैंकों में पैसे वापस लाएं, स्टॉक एक्सचेंज से लेकर जाएं। इसके अंदर कोई रियलिटी नज़र आती है? देखिए, ये अमेरिका और चाइना की एक माशी जंग समझ लें इसको, माशी जंग। एक जो है वो दिफाई सुपर पावर है अमेरिका, और चाइना जो है वो माशी सुपर पावर है और पूरी दुनिया को उसने हिला के रखा हुआ है। अब उसके जो रिजर्व थे एक दौर के अंदर वो अमेरिकन बॉन्ड्स और डॉलर की शक्ल में थे। आज वो अपने रिजर्व को कन्वर्ट कर रहा है गोल्ड के अंदर, बाइंग कर रहा है, किसी भी रेट में बाइंग कर रहा है। पोलैंड बाइंग कर रहा है, उज़्बेकिस्तान बाइंग कर रहे हैं। कि मतलब वो मुल्क हैं जो गोल्ड के अंदर बस कह रहे हैं किसी भी रेट में हम खरीदना है, हमने। जब तक ये सिलसिला नहीं रुकेगा सोने की कीमतें नहीं रुकेंगी और मज़ीद बढ़ती जाएंगी। तो हम तो दुआ करते हैं, क्योंकि हमारा कारोबार इसी चीज़ से वाबस्ता है। हमें इससे खुशी नहीं है कि सोने की कीमतें बढ़ रही हैं। ये हमारे लिए बड़े अलार्मिंग सिचुएशन है कि हमारा जो ज्वेलर्स है, जो मैन्युफैक्चरिंग का शोबा है, वो बहुत ज़्यादा इफेक्ट होगा इस पर। प्लस हमारे साथ सिक्योरिटी के मसाइल बहुत आएंगे। किस तरह हम कैरी करेंगे 2 या 3 तोले ज्वेलरी जेब में रख के, किस तरह कैरी करेंगे, मार्केटिंग करेंगे, बड़ा मुश्किल हो गया इस वक्त इसको। ठीक है, बिल्कुल ठीक है सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए, थैंक यू सो मच जनाब। तो इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू से एक अच्छी चीज़ है, और वो ये कि अगर आप करना चाह रहे हैं, जब तक आपकी जेब इजाज़त दे रही है, मैं तो कहता हूँ सेठ चांदी में इन्वेस्ट करते हैं। क्योंकि इस सेट के पहले के खत्म हो जाए, इससे पहले के दुनिया से पहले के हाँ सिल्वर खत्म हो जाए तो पहले हम उसमें कर लेते हैं, और अगर उसके बाद फिर भी पैसे बच जाएं फिर गोल्ड में भी कर लेते हैं। क्या बात है, मैं तो कह रहा हूँ अमीर कबीर आदमी है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।